हेलो बच्चों, मैं राजेश जंगीर। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन को अगर कंप्लीटली बाहर निकाल दिया जाए तो उसे हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। मतलब इस प्रोसेस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए कुछ एनर्जी देते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि बच्चों न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है उसको और कम करने के लिए आप उसमें एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ता है। लेकिन अगर जस्ट इसका रिवर्स किया जाए, मतलब इनफाइनाइट पर प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को अगर पास में लेके आया जाए किसी एटम के एंड उसके वैलेंस शेल में जाकर के उसको रखा जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट से वैलेंस शेल में लेके आने के लिए जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज होगी उसे हम इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहेंगे। ऐसा भी आइसोलेटेड गैसेस एटम में ही करना है। मतलब एक सिंगल एटम के वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में हम इनफाइनाइट से एक इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं तो जितनी भी एनर्जी एक्सचेंज होती है उसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। जनरली इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का जो रिलेशन होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के सेंस में लिया जाता है। तो हम रिलीज एनर्जी के सेंस में हम बात करेंगे। तो पहले इसको डिफाइन करेंगे कैसे होता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की बात करते हैं। यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। आपने देखा कि इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब इनफाइनाइट पर प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन को जब यहाँ से यहाँ पर लेकर आते हैं तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि यहाँ पर न्यूक्लियस में Ze चार्ज होता है, या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस इलेक्ट्रॉन को Z इफेक्टिव चार्ज लगेगा जब ये के पास में आएगा था। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से इसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन में आता है तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा। अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो अपने आप आएगा और ऐसे में कुछ एनर्जी बाहर निकालेगा। तो ये जो रिलीज एनर्जी है वही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पर आपने देखा कि इसके वैलेंस शेल में फर्स्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है एंड सेकेंड शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था, लेकिन आप लोगों ने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन आ गया। तो अब यहाँ पर इस वाले केस में Z इफेक्टिव लगेगा। जैसा कि हमने बात किया था, ये Z जो चार्ज होता है वो तो नेट चार्ज होगा। वो वैलेंस शेल के लिए Z इफेक्टिव से हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे। बच्चों, होता तो चार्ज Z ही है, लेकिन जो इफेक्टिव चार्ज लगता है वो Z इफेक्टिव लगता है। तो आपने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये लेगा वैसे ही कुछ अमाउंट में एनर्जी बाहर रिलीज कर देगा। मैं यहाँ पर एनर्जी प्लस एनर्जी मैंने लिखा, यहाँ पर इसको इक्वेशन की फॉर्म में शो करते हैं। ए है, एक एटम है, इलेक्ट्रॉन अगर लेता है मैं कहूंगा गैसियस आइसोलेटेड एटम। क्या होगा बच्चों? गैसियस आइसोलेटेड एटम। इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो क्या बनाएगा? ये ऐड नेगेटिव बनाएगा। और जब ए नेगेटिव बनाएगा तो कुछ क्वांटिटी में क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा, और यही एनर्जी होगी बच्चों, इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी हम देखते हैं। डेफिनेशन होगी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, क्योंकि रिलीज होने के सेंस में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को बोला जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा the energy released when one electron is added to valence shell of isolated gaseous atom is called electron affinity। इसे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम कहेंगे। ओके, तो इसका मतलब मैं ऐसा कर सकता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनर्जी रिलीज भी हो सकता है और यहाँ पर गेन भी हो सकता है, लेकिन रिलीज होने के सेंस में हम बात करेंगे। तो मैं यहाँ पर जो स्टेटमेंट मैंने बोला वो क्या है? यहाँ पर देखो, एक एटम है, एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया तो यहाँ पर ए नेगेटिव। जनरली इलेक्ट्रॉन जो है
ऐड करने पर एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि एनर्जी रिलीज होगी, कभी कभी एनर्जी गेन भी करता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो बात करेंगे वो तो रिलीज होने की सेंस में बात कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा यहां पर एबो प्रोसेस में बी exothermic and endothermic, but electron affinity is taken for release of energy। हमें इसका ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वैल्यू हमेशा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो वर्ड है इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के सेंस में देखा जाता है, इलेक्ट्रॉन गेन होने के सेंस में नहीं देखा जाता। लेकिन मान लीजिए कि अगर एनर्जी गेन होने के सेंस में नहीं देखा जाता, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर अगर एनर्जी गेन हो रही है तो ऐसे में क्या करें, उसके लिए टेक्निकल टर्म हम यूज में लेंगे, बाद में यूज में लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर नेगेटिव टर्म से रिप्रेजेंट करेंगे, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव है तो इसका मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव है तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा ई अगर है पॉजिटिव तो इसका मतलब मैं कहूंगा एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज हो रही है, और अगर ई की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो मैं कहूंगा यहाँ पर एंडोथर्मिक प्रोसेस कहूंगा। क्या कहूंगा बच्चों, एंडोथर्मिक प्रोसेस। ये आपका हो गया, ठीक है। यहां तक हमें इसको देखते हैं। नाउ नेक्स्ट की हम बात करें, यहां पर सपोज करो कि एक एटम है, इससे एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना हम जनरली एक्टोथर्मिक और एंडोथर्मिक भी हो सकता, लेकिन सेकेंड इलेक्ट्रॉन अगर ऐड करते हैं तो ऐसे में हमेशा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो क्या होगा, यहां पर लिखते हैं ए है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या होगा, ए नेगेटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन फर्दर अगर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो ऐसे में यहां पर A2 नेगेटिव बनाएगा, और EA की जो वैल्यू होगी, EA सेकेंड इसे कहूंगा, यहां पर ये फर्स्ट है, इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। और मैं ऐसा कर सकता हूं, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया तो यहां पर EA थर्ड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, आप कर सकते हो नेगेटिव में। तो मैं यहां पर एक स्टेटमेंट लिखूंगा, EA first may be positive and negative, पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो पॉजिटिव हो सकती है या फिर नेगेटिव हो सकती है, हम ऐसा लेंगे, और नेगेटिव। लेकिन EA सेकेंड, EA थर्ड एंड एटसेट्रा will always be नेगेटिव। मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, थर्ड इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर, फोर्थ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पर हमेशा अगर हम देखें तो एनर्जी देनी पड़ेगी। नेगेटिव मींस these will be endothermic
These will be endothermic in nature. हमेशा याद रखना ये एंडोथर्मिक होगी। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये हमारा हो गया आज एक एग्जांपल लेते हैं, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन से अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो क्या होगा, 4 नेगेटिव बनेगा। आपने देखा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होती है, मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर हम बात करें ये फर्स्ट O माइनस से एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दिया और 2 नेगेटिव बना, ये फर्स्ट की वैल्यू हमेशा एक्सोथर्मिक है। और वापस से सेकंड इलेक्ट्रॉन अगर देंगे तो ऐसे में E सेकंड की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बच्चों, आपका हो गया नेगेटिव है, मतलब एंडोथर्मिक होगी एंडोथर्मिक होगी यहाँ पर। तो आखिर सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो एंडोथर्मिक होती है, ऐसा क्यों होता है? तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम सोल्व करते हैं। क्या होगा बच्चों, क्वेश्चन है सेकंड या ए सेकंड ऑफ ऑक्सीजन इज एंडोथर्मिक वाई, एंडोथर्मिक वाई। ऐसा क्यों होगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड है ऑक्सीजन की, वो एंडोथर्मिक है, ऐसा क्यों होता है? उसका आंसर है यहां पर लिखेंगे। देखिए बच्चों, जब ऑक्सीजन न्यूट्रल स्टेट में रहता तो उस पर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज नहीं रहता, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रह पाता, उसके बाद में 80 इलेक्ट्रॉन रह पाते हैं। लेकिन जैसे ही ओ नेगेटिव बनता तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में प्रेजेंट हो जाता है, जो कि जेड फैक्टर को कम कर देता है और आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल भी करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल क्या हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं। इसलिए क्या होगा, आने वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा रिपल्सन फोर्स फील करेगा, यानी ये प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन आप उसको पुश करना लगेंगे, और जब इसको पुश करेंगे तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आसानी से ऐड नहीं हो पाता, उसको एनर्जी देकर के ऐड करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पर इन फॉर्मेशन ऑफ O2 नेगेटिव सेकंड इलेक्ट्रॉन has to be added in O negative, the incoming electron feel repulsion force of the electrons present in O negative, okay, thus electron affinity second of oxygen is negative। इसलिए होता है क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ना वो ज्यादा रिपल्सन फोर्स फील करता है, जेड इफेक्टिव तो कम फील करेगा, लेकिन रिपल्सन फोर्स की वैल्यू क्या होगा, ज्यादा फील करेगा। इसलिए ऐसा होगा कि यहाँ पर सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है बच्चों, यहाँ पर नेगेटिव हो जाता है। इवन अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड की जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं तो नेगेटिव मिलती है, मतलब इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट एंड सेकंड का जो सम है वो हमेशा नेगेटिव मिलता है सभी स्पीशीज के लिए। मैं ऐसा कर सकता हूं, तो यहाँ ऐड करूंगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड, इन दोनों का सम है, मैं यहाँ पे लिखूंगा
फर्स्ट प्लस ई ए सेकेंड, और भी आप ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, प्लस ई ए थर्ड इज इक्वल टू नेगेटिव। फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सम नेगेटिव होता है, थर्ड भी ऐड कर दोगे तो भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ पर सभी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को ऐड कर दिया है किसी भी न्यूट्रल एटम की, तो उसकी जो वैल्यू मिलती है वो नेगेटिव मिलती है। मतलब मैं ऐसा कहूंगा कि वहां पर एनर्जी देनी ही पड़ेगी। इसका एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर एग्जांपल है सल्फर है, सल्फर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो आपने देखा एस नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ, एंड इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट है, यहाँ पर एस नेगेटिव, फर्दर एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 नेगेटिव बनाएगा, और यहाँ पर मैं कहूंगा E A आपका सेकंड होगा। हम अगर दोनों को ऐड कर दे तो क्या होगा, S प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्ट इनटू H2 नेगेटिव, यह वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी फर्स्ट प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी सेकंड। इन दोनों के जो सम होगा वो हमेशा हमेशा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। हम ऐसा कह सकते हैं, क्या होगा, नेगेटिव होगा। चलिए, तो ये वैल्यू आपकी होगी, तो इस तरह से हमेशा नेगेटिव मिलता है सारी सारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का सम अगर देखते हैं, क्योंकि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा रिपल्सन फोर्स मिलता है जब भी वो आयनिक फॉर्म में रहेगा, यानी नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में रहेगा, तो इसलिए इनकी वैल्यू नेगेटिव मिलती है। नाउ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ये देखते हैं। तो यहां पर लिखूंगा फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। सबसे पहला फैक्टर है, हम कहेंगे जेड फैक्टर। आप लोगों ने देखा कि यहां पर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए अट्रैक्शन फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की डिक्रीज होती है, यानी ओवरऑल एनर्जी कम होने लगती है, वो बाहर निकालने लगता है सिस्टम। तो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर लगता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के लिए, तो ऐसे में क्या होगा, जितना ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी, और अट्रैक्शन फोर्स है वो जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पर आप देखोगे ऑन इंक्रीजिंग जेड इफेक्टिव force of attraction increases, hence electron affinity increases, इसलिए इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। सेकंड पॉइंट की मैं बात करूंगा बच्चों, यहां पर आप देखिए सेकंड पॉइंट रेडियस यहां पर हम ले सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग रेडियस और नंबर ऑफ शेयर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर के ऊपर रेडियस डिपेंड करती है। क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इंक्रीजेस और हेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीजेस। क्योंकि जितना कम अट्रैक्शन फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू कम होती जाएगी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑन इंक्रीजिंग रेडियस यहां पर मैं लिखूंगा डिस्टेंस बिटवीन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस nucleus increases, hence force of attraction decreases and electron affinity decreases. Now next, stability of half filled and fully filled orbital. Stability of half filled and fully filled orbital. Stability of half filled and fully filled orbital. Half filled
and fully filled orbital. We know that half-filled and fully filled orbitals are stable orbitals क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है सिमेट्रिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, मोर एक्सचेंज एनर्जी की वजह से। तो ऐसी सिचुएशन में वो स्टेबल और स्टेबल ही बना रहना चाहते हैं। जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो उनकी स्टेबिलिटी ब्रेक होगी और ब्रेक होने की वजह से वो ये प्रोसेस एंडोथर्मिक हो जाता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन आसानी से लेते नहीं है एटम, और अगर इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ऐसे में एनर्जी भी देनी पड़ती है क्योंकि स्टेबल है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन उसको ब्रेक कर रहे हैं हम, यानी स्टेबल से अनस्टेबल में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो मैं यहां पर लिखूंगा हाफ फिल्ड एंड fully filled orbitals. Fully filled orbitals are more stable and they easily do not break. They do not want to break their stability by taking electrons. So they have least tendency और नो टेंडेंसी, कुछ के लिए लिस्ट होती है, कुछ के लिए नहीं होती है। नो टेंडेंसी टू टेक इलेक्ट्रॉन्स। इसलिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इनके लिए हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एंड फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन वाले स्पीशीज के लिए जनरली नेगेटिव होती है, एंडोथर्मिक होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन आसानी से एटम लेता नहीं है, उसमें एनर्जी देनी पड़ती है इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए। इस तरह से ये सारे के सारे फैक्टर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को अफेक्ट करते हैं। नाउ अगले लेक्चर में हम पीरियोडिसिटी इन पीरियोडिक टेबल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कैसे वेरी करती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। थैंक यू।